Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Hope all you are fine. So this is your first screen share lecture. I think it will be good because I just had some reviews from my students that sir कोई पिक्सल का कोई कह रहा था इशू है, कोई कह रहा था सर की तस्वीर साफ़ नहीं आ रही, कोई कह रहा था सर समझ नहीं आ रही, कुछ कह रहे थे सर, कुछ ने तो व्यूज़ ही बहुत ही माशाल्लाह अच्छे अच्छे दिए सर, पीछे से को आवाज़ें आ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो ये जो है वो थोड़ी सी इस चीज़ों को ख़त्म करने के लिए कहाँ इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए क्या किया हमने, थोड़ा सा ये तरीका अपनाया कि इस तरह लेक्चर देख लेते हैं। अब मेरा घर इतना तो बड़ा नहीं है कि मैं किसी कोने में बैठ जाऊँ जहाँ कोई भी साउंड प्रोड्यूस ना हो। सो अपनी अपनी जो है वो थिंकिंग है, अब इंसान क्या कर सकता है। सो क्लास लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो थोड़ा सा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय सर्च पढ़ा था, उसमें हमने एओस्टेरिक्स और एस्टेरिक एल्गोरिदम भी पढ़े थे, ट्री बेस जो है वो एल्गोरिदम, इस तरह करके हमने चार चीज़ें जो है वो उसमें कवर की थी। और हमने जो है वो एआई की जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है प्रोलॉग वो भी थोड़ी सी सीखी है, थोड़ी सी एक्चुअल में बेसिक सिखाने का मकसद ये है, आप लोगों को इंटरेस्ट डेवलप, अगर आप लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होता है देन आप उसमें घर में भी काम कर सकते हैं। इंटरनेट इज़ अ बिगेस्ट टीचर, तो आप उससे जो मर्ज़ी चाहे सीख सकते हैं। सो जो है आज हमारा टॉपिक आप लोगों के सामने है लिस्प। लिस्प एक्चुअल में जो है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है जो कि सबसे पहले जॉन मैककार्थी जो इनका ऑफिशियल जो है वो एआई के जो है इन्वेंटर हैं, जॉन मैककार्थी, उनकी जो इन्वेंट है। सो थोड़ी सी हम पहले इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। लिप्स वाज इन्वेंटेड बाय जॉन मैककार्थी इन 1958 व्हाइल ही वाज एट मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जो है एमआईटी के जब वो स्टूडेंट थे, उन्होंने सबसे पहले 1958 में इसको डेवलप किया। ये जो है क्लास एक्चुअल में दूसरी बड़ी लैंग्वेज है। पहली जो डेवलप हुई थी वो फोर्ट्रेन थी, उस पर इतना जो है वो काम नहीं हो सका, उस पर जो इम्प्लीमेंटेशन जो है मुश्किल थी थोड़ी सी। आईबीएम में सबसे पहले रसल ने IBM 704 कंप्यूटर में उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये स्मॉल जो है ना वो एक सूटेबल लैंग्वेज थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये स्मॉल छोटे पैमाने पे जैसे आप कह सकते हैं ना वो। तो इसको जो है बाद में इन्हांस किया गया, इसको बनाया गया, तो उसके बाद जो है हमारी लिस्प जो है वो इंट्रोड्यूस हुई। तो एक्चुअली इट्स अ प्रोसेसिंग सिंबल इंफॉर्मेशन लैंग्वेज जो है लिस्प है हमारे पास, इन विच प्रोग्राम कंटेन द डिफरेंट एस एक्सप्रेशंस। तो वो हम आगे इसको डिटेल में जो है वो पढ़ेंगे। जो लिस्प जो है ना, ये इसकी एक करैक्टरिस्टिक ये भी है कि ये जो मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, कि इसे किसी भी स्पेसिफिक जो है मशीन के लिए डेवलप नहीं किया गया था। इसे सिर्फ एआई को समझने के लिए, उन्हें समझाने के लिए, उनमें वैल्यूज़, एट्रीब्यूट्स, आइटम्स हम पढ़ेंगे और इसमें लिस्ट पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें जो हैं वो पास आउट करवाने के लिए। तो इसलिए लिस्प जो को है ना जो डेवलप किया गया था, ताकि जो है जो हम एआई को वैल्यूज़ और इस तरह की चीज़ें पास आउट करवा सके। तो ये कोई स्पेसिफिक जो है ना किसी मशीन के लिए नहीं है, आप इसे कह सकते हैं ये मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री थी। इसमें जो है वो प्रोग्रामिंग जो है वो जो इसे कहते हैं एस एक्सप्रेशंस के थ्रू होगी। एक्सप्रेशंस बनते हैं, जैसे हमने प्रोलॉग में देखा प्रेडिकेट्स बनते हैं, इसी तरह इसमें एक्सप्रेशंस बनते हैं। तो आगे हम जाके इसको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसकी लैब भी करेंगे। सो डोंट बी वरी, काम वही होता है जो परफॉर्म किया जाए। तो थोड़ा सा आप लोगों को जो है वो लैब करवाएंगे। एक्चुअल में ये जो है हमारे कोर्स का इतना हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों को बेसिक समझाई जा रही है कि एआई कहाँ से कैसे कैसे डेवलप होके आई। प्रोलॉग थोड़ा सा सिखाया, थोड़ा सा लिस्ट सीखेंगे, थोड़ी सी बिल्कुल एक सी लेक्चर में सीखेंगे। तो जो हमारी एक्चुअल लैंग्वेज है ना जो जिस पे हमने काम करना वो पाइथन है। तो पाइथन को हम आगे लेके चलेंगे, उस पर आजकल काम भी बहुत हो रहा है। लिस्प तो बिल्कुल अब माइनर हो गया, इसको तो बिल्कुल यूज़ नहीं करते। तो सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि आप लोग इस पर अगर इंटरेस्टेड हो तो काम कर सकते हैं,
बहरहाल इसकी जगह जो जिसने ले ली है वो पाइथन है। पाइथन इज़ एडवांस लैंग्वेज। आप कह सकते हैं लिस्प की जो एडवांस फॉर्म है वो पाइथन है। एक जैसी एट्रीब्यूट्स, एक जैसी चीज़ें होती हैं इसमें। सो फीचर्स ऑफ लिस्प देखते हैं। इट प्रोवाइड द हाई लेवल डीबगिंग। यू नो अबाउट द डीबगिंग। डीबगिंग क्या होता है? प्रोसेस टू आइडेंटिफाई एंड रिमूव एरर्स। कि आप डीबग करते हैं किसी भी चीज़ को तो आपको उसमें से प्रॉब्लम पहले फाइंड होती है, देन उसका जो है आप सोल्यूशन भी लिख देते हैं, मतलब फाइंड कर लेते हैं। तो ये जो डीबगिंग है इसमें हाई लेवल की होती है। डीबगिंग एक्चुअल में आप कह सकते हैं जैसे आप एग्जांपल है, आपका कंपाइलर है वो भी डीबगर है कि वो आपकी प्रॉब्लम को लेता है, देन उसको में से एरर निकालता है, देन उसको रिजॉल्व करता है। एरर निकालना और रिजॉल्व करना डीबगिंग होता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर इसकी जो है वो एग्जांपल्स हैं। अब हमें पता कंपाइलर का तो हमें पता है क्या होता है, इंटरप्रेटर्स का शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को ना पता हो। तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर एक ही जैसी दोनों चीज़ें हैं, सिर्फ फ़र्क ये है कि दो चार फ़र्क हैं। और क्लास इस लेक्चर जो इस तरह हो रहा है लेक्चर, इसमें आप लोगों को नोट्स आपने खुद बनाने पड़ेंगे। आप लोगों को जो मैं बोल रहा हूँ आप इसको सुन के नोट्स बना सकते हैं। तो वो बने बनाए नोट्स जो मेरी तरफ से वो तो आपको नहीं शायद मिले। तो इसमें क्या होता है कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर में थोड़ा सा जो माइनर सा डिफरेंस होता है। क्या इंटरप्रेटर जो होता है वो सिंगल लाइन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम जो है वो परफॉर्म करता है कि एक लाइन लिखी कोड की और उसको एग्जीक्यूट कर लिया, देन ओके ठीक है। जो कंपाइलर है एज़ कम्पेयर टू कंपाइलर वो क्या करता है कि पूरा प्रोग्राम, इंटायर प्रोग्राम को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, एक ये फ़र्क है। एक इसमें ये डिफरेंस है कि अब देखिए ना, एक लाइन लिखी फिर उसको रन किया, फिर दूसरी लाइन लिखी फिर उसको रन किया, फिर तीसरी लाइन लिखी फिर उसको रन किया, तो ये क्या हो जाता है, स्लो काम हो जाता है। कंपाइलर क्या करता है, जो है पूरा प्रोग्राम लिखता है और उसको जो है ना वो कंपाइल कर देता है, एग्जीक्यूट कर देता है। तो वो क्या है, हमारे पास एक फास्टर है। तो एक स्लो, इसकी करेक्टरिस्टिक ये भी हो सकती है, एक स्लो है एक फास्टर है। इंटरप्रेटर जो स्लो है वो कंपाइलर फास्टर है। ठीक है। दूसरा जो है वो कंपाइलर में मेमोरी को वो मतलब सेव रखता है, मेमोरी को कंटेन करता है। तो जो इंटरप्रेटर है वो मेमोरी से ज़रूरत नहीं होती। क्यों मेमोरी को क्यों कंटेन करता है, क्वेश्चन ये है। तो ये जो है इंटरप्रेटर, इसमें जो है इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता, इसलिए जो है वो ये मेमोरी को मतलब कंटेन नहीं करता। मेमोरी की ज़रूरत इसे नहीं होती। जबकि जो कंपाइलर है उसमें इंटरप्रेटर ऑब्जेक्ट कोड प्रोड्यूस होता है, इसलिए उसे थोड़ी सी मेमोरी की ज़रूरत होती है। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान, इंटरप्रेटर और कंपाइलर के दरमियान, जो कि हमारी डीबगिंग करते हैं। इसलिए जो लिस्प है ये क्या है, इट प्रोवाइड हाई लेवल डीबगिंग, क्योंकि इसमें जो है कंपाइलर यूज़ होते हैं। सी लिस्प इसका एक कंपाइलर है, आप इसको इस पर भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको जो है वो नोटपैड प्लस प्लस में भी यूज़ कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको जो है विंडोज़ प्रॉम्प्ट जो है वो खोलना पड़ेगा, उसके साथ उसका लिंक करवाना पड़ेगा। तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। सो आप उसको इस तरह करें कि आप सी लिस्प डाउनलोड करें और उस पर अपनी प्रोग्रामिंग करें लिस्प की। अच्छा, एक तो ये इसकी फ़ीचर है। दूसरा क्या है, इट इज़ मशीन इंडिपेंडेंट। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये मशीन इंडिपेंडेंट है, ये किसी स्पेसिफिक जो है मशीन के लिए डेवलप नहीं की गई। ये सिर्फ मशीन्स को वेरिएबल, कंस्ट्रेंट और इस तरह आइटम्स और जो है लिस्ट और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड करने के लिए डेवलप की गई। थर्ड पे है इट्स एक्सप्रेशन बेस्ड। इसका क्या मतलब है, इसको जो है वो एक्सप्रेशंस के थ्रू जो है वो जिसे कहते हैं एस एक्सप्रेशंस के थ्रू इसे जो है ना, जैसे हमने जो प्रोलॉग पढ़ा उसको प्रेडिकेट के थ्रू किया जाता था डिवेल्प, इसको एक्सप्रेशंस के थ्रू डिवेल्प किया जाता है। एक्सप्रेशंस क्या है मतलब, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर ही आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। मैंने करना है प्रिंट, और प्रिंट में मैंने करना है क्या, फॉर एग्ज़ाम्पल 6 और 4 इन दोनों को मैंने प्लस करना है। तो ये क्या है, ये एक तरह का एक छोटी सी एग्जांपल है एक्सप्रेशन की। तो ये एक एक्सप्रेशन बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक एक्सप्रेशन है जिसे एक्स एक्सप्रेशन कहते हैं। अब जो है जो लिस्प है वो एक्सप्रेशंस बेस्ड होती है, ये भी पता चल गया। अब ये करली ब्रैकेट्स जिसे हम कहते हैं, इसमें ही क्यों लिखा जाता है, ये भी इसका भी क्वेश्चन का आंसर जो है वो हम आपको देंगे कि ये पैरेंथेसिस में क्यों लिखा जाता है, पैरेंथेसिस, ठीक है।
और दूसरा ये है इट प्रोवाइड एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंडीशन सिस्टम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंडीशन सिस्टम शायद आप लोगों ने मेरे ख्याल में पढ़ ली होगी ऊप। ये तो बेसिक है, मतलब 3 और 4 सेमेस्टर में पढ़ा देते हैं। ऊप में क्या करते हैं, जैसे हम डाटा टाइप्स ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर, किसी भी डाटे की टाइप जो डाटा स्ट्रक्चर में बयान की गई उसको हम जो है वो डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, डाटा टाइप ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर होता है उसमें। तो इसी में इसमें भी वैसे ही काम होगा कि हम डाटे की जो है वो टाइप भी बता सकते हैं कि आइदर इट इज़ फ्लोट, आइदर इट इज़ जो है वो करैक्टर है, चार है और ग्लोबल वेरिएबल है। तो ये हम सारा जो है वो इसमें बता सकते हैं, ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड अ कंप्लीट IO लाइब्रेरी। IO मतलब इनपुट आउटपुट जो है वो लाइब्रेरी ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने शायद IO क्लासेस बनाई हों, सी शार्प शायद आप लोगों ने पढ़ी हो, C++ पढ़ी हो, उसमें जो है वो IO जो है वो क्लासेस बनती हैं जो कि हमें C++ की जो है वो लाइब्रेरीज़ प्रोवाइड करती हैं। जो है ना उसमें लाइब्रेरीज़ होती हैं तो वो प्रोवाइड करती हैं C++ में। अगर आपने शायद आप लोगों ने सी शार्प या C++ पढ़ी हो तो ये क्या है, IO लाइब्रेरीज भी प्रोवाइड करती है, इनपुट आउटपुट लाइब्रेरीज। अच्छा, लास्ट पे क्या है, इट प्रोवाइड वाइड रेंज डाटा टाइप लाइक ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर, लिस्ट, वेक्टर, एडजस्टेबल अरे, हैश टेबल एंड सिंबल्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कुछ लैंग्वेज होती हैं ना कि कंस्ट्रेन होती हैं जिसमें हम जो है वो प्रोवाइड नहीं करते कुछ चीज़ें। तो इसमें जो है ये सारी चीज़ें ही जो है हम क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोग्रामिंग। इसकी जो है लिस्ट की प्रोग्रामिंग करने के लिए क्या कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 1 इज़ टेक्स्ट एडिटर। आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर ले लें, नोट++ ले लें, आप जो है EMS ले लें, OS एडिटर ले लें, किसी भी टाइप का आप जो है वो जो है एडिटर ले लें। उसको आपने लिंक करवाना होता है विंडो प्रॉम्प्ट के साथ। आप जो है अगर आप लोगों ने CMD कभी खोली हो, कमांड लाइन, तो उसके साथ आप लोगों लिंक करवा के तो देन आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये एक थोड़ा सा मुश्किल तरीका है, कई लोगों को नहीं भी वो कनेक्टिविटी होती तो वो परेशान हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या है, आप C लिस्ट जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको इधर लिंक भी दे दूँगा इसी स्लाइड नंबर में। तो आप उधर से जो है वो C लिस्ट क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ से उसको इंस्टॉल करके आप अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो ये जो दो हैं रिक्वायरमेंट्स हैं बेसिक इसकी, जो लिस्ट को ड्राइव करने की या इसको जो है प्रोग्राम करने की। सो बेसिक एलिमेंट्स इसमें क्या है, एस एक्सप्रेशन जो हम बनाते हैं उसमें बेसिक एलिमेंट्स भी होते हैं, मतलब जिनके थ्रू एक्सप्रेशन बनता है। उसमें सबसे पहले है एटम। एटम इज़ अ नंबर ऑफ स्ट्रिंग ऑफ कॉन्टीजियस करैक्टर। आप इसमें जो है स्ट्रिंग जो लेंगे, मतलब 1 2 3 हेलो, ये एग्जांपल भी दी, ABC 1 2 3, जिस तरह की भी स्ट्रिंग लेंगे उसको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। ठीक है, जिसमें क्या हो नंबर ऑफ स्ट्रिंग एटम कहलाती है। अच्छा, लिस्ट। लिस्ट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ एटम। बहुत सारे एटम्स का जो है वो मिक्सचर, कॉन्कैटिनेशन जिसे आप कहते हैं। आप इसे लिस्ट को ये भी कह सकते हैं कॉन्कैटिनेशन ऑफ एटम्स, के एटम्स को मिला के जो चीज़ बनाई जाती है उसे कहते हैं हम लिस्ट। जैसे मैंने अब लिखा हुआ आई एम जैन, आफ्ताब इज़ द फादर ऑफ अली। इस तरह जो मतलब जिसमें पूरी पूरी स्टेटमेंट होती है। ठीक है, जिसे आप स्टेटमेंट कह सकते हैं, वो एक लिस्ट होती है। तो ये भी एक्सप्रेशंस में होती है। अच्छा, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज़ अ ग्रुप ऑफ करैक्टर इनक्लोज इन डबल कोटेशन मार्क्स। ऐसी जो है आप कह सकते हैं लिस्ट, जो ऊपर लिस्ट है ना, उसको अगर हम 2 कोमास में या इन्वर्टेड कोमास में या कोटेशन मार्क्स में लिख दें तो वो हमारी क्या बन जाती है, स्ट्रिंग। किस में, लिस्ट में। वैसे तो वो भी स्ट्रिंग है आई एम जैन, क्योंकि वो कंकैटिनेशन ऑफ करैक्टर्स है। अगर मुख्तलिफ करैक्टर्स को कंकैटिनेट कर दिया जाए तो हमारे पास स्ट्रिंग बन जाती है। अब जो है इधर स्ट्रिंग जो इन्वर्टेड कोमास में या कोटेशन मार्क्स में अगर लिख दिया जाए तो वो क्या होती है, हमारे पास स्ट्रिंग होती है लिस्ट पे। सो ये 3 जो बेसिक जो हैं वो एलिमेंट्स हैं जो इसमें हम लिस्ट में जो है वो यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट इज़ दी प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। अब प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर इसमें कैसे होता है, लिस्ट एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड सिंबॉलिक एक्सप्रेशन, जिसे हम एस एक्सप्रेशंस भी कहते हैं। बार बार मैं एस एक्सप्रेशन बोल रहा था, तो इसे कहते हैं सिंबॉलिक एक्सप्रेशन। दी सिंबॉलिक या एस एक्सप्रेशन आर कंपोज्ड
ऑफ 3 वैलिड ऑब्जेक्ट एटम एंड लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। जैसे मैंने आपको पीछे बताया है कि जो बेसिक 3 एलिमेंट होते हैं उनको मिला के क्या किया जाता है, हमारी एक एस एक्सप्रेशन बन जाता है। ठीक है, एनी एक्सप्रेशन इज़ अ वैलिड प्रोग्राम। एक एक्सप्रेशन क्या होता है, एक वैलिड प्रोग्राम होता है। जैसे ये नीचे एग्जांपल है इसकी, ये प्रोग्राम है हमारे पास एक लिस्ट का छोटा सा 2 नंबर को ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो ये एक एक्सप्रेशन है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें हमारे पास क्या है, देखिए आइटम्स है, नंबर्स है, लिस्ट है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास एक एस एक्सप्रेशन है। अच्छा, ये क्या है, एक वैलिड प्रोग्राम होता है। लिस्ट प्रोग्राम रन आइदर ऑन अ इंटरप्रेटर और एज अ कंपाइल्ड कोड। तो ये बताया गया कि जो प्रोग्राम है वो कहाँ पे रन करता है। लैब में हम इसको बहुत क्लियर करेंगे, आप लोगों को हम राइट करके दिखाएंगे, रन करके दिखाएंगे, और जो है फंक्शंस, वेरिएबल और इस तरह की चीज़ें जो हैं लिस्ट में जो बेसिक चीज़ें हैं पढ़ेंगे हम, सिर्फ इसका बेसिक ही, क्योंकि ये जो है अब यूज़ नहीं होती, ये अब बहुत माइनर लेवल पे यूज़, पाइथन यूज़ होती है। तो इसमें और पाइथन में इतना ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। तो जब हम पाइथन पूरी मुकम्मल सीखेंगे, जिसमें हमें जो असल जो है हमारी एआई में यूज़ होती है C++ और पाइथन, थोड़ी सी वो सीखेंगे। ठीक है, तो ये जो है वो कंपाइल्ड होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द इंटरप्रेटर चेक द सोर्स कोड इन अ रिपीटेड लूप which is also called the read evaluate print loop or EPL जिसे कहते हैं। ठीक है, it read the program code, evaluate it and print the value returned by the program। सो इस लाइन को समझने के लिए हमें उस क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा जो कि हमारा ज़हन में उठा था क्वेश्चन कि ये जो है इसको हम पैरेंथेसिस में ही क्यों लिखते हैं, इसको ये ब्रैकेट्स में ही क्यों लिखते हैं, बाकी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आई थिंक इस तरह नहीं लिखते, तो इसको इस तरह ही क्यों लिखा जाता है। सो इसके लिए जो है हमारे पास इस लाइन को समझने के लिए और इस जो है इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि जो है लिस्ट कैसे रन होती है, इसके जो वेरिएबल या इसका कोड है वो किस तरह जो है वो रन होता है। सो सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास रीडर होता है। रीडर क्या है, हमारा नोटपैड है, हमारा जो है जैसे ईएमएस है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दी, कोई भी रीडर आप ले लें, वो जो प्रोग्राम होगा वो आपका रीडर होगा। एक रीडर होता है, एक वैल्यूएटर होता है। वैल्यूएटर कौन सा है, जैसे C-Lisp है और इस तरह जो हमारा विंडो प्रॉम्प्ट है, ये इवैल्यूएटर है जो इवैल्यूएट करते हैं, जो चीज़ आपने लिखी होती है उसको इवैल्यूएट करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज़ द रीडर ट्रांसलेट द स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर टू लिस्ट ऑब्जेक्ट और एस एक्सप्रेशन। पहला पॉइंट क्या है कि हमारे पास जो है एक रीडर है, वो क्या करता है, वो करता है कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग जो है उसको किस में चेंज करता है, लिस्ट ऑब्जेक्ट जो है उसमें चेंज कर देता है, या हम कहते हैं एस एक्सप्रेशंस में चेंज कर देता है। हम इसे थोड़ा सा मैं आपको ड्रा भी करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये हमारा एक क्या है, हमारा एक रीडर है। ठीक है, ये क्या करता है, ट्रांसलेशन करता है, किसको ट्रांसलेट करता है, ये हमारे करेक्टर ऑफ जो स्ट्रिंग ऑफ करेक्टर है, एस स्ट्रिंग ऑफ करेक्टर SC लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारा कोई भी स्ट्रिंग ऑफ करेक्टर होगा उसको क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा, किस में ट्रांसलेट करेगा, लिस्ट ऑब्जेक्ट में। लिस्ट ऑब्जेक्ट या आप कह सकते हैं एस एक्सप्रेशंस, ये एस एक्सप्रेशंस में जो है वो हमारा क्या करेगा, इसको चेंज करेगा, ट्रांसलेट करेगा। रीडर क्या है, नोटपैड प्लस प्लस हम ले लेते हैं। नोटपैड प्लस प्लस क्या करेगा, हमारे जो है किसी भी स्ट्रिंग ऑफ करेक्टर है उसको किस में कन्वर्ट करेगा, एस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेगा। अब जो है इसका तो काम ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। अब जो है वैल्यूएटर क्या है हमारा, जैसे C-Lisp है हमारे पास, ठीक है, जैसे हमारा विंडोज़ प्रॉम्प्ट है, ये हमारा क्या है, वैल्यूएटर है जो वैल्यूएट करेगा इस चीज़ को जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अच्छा, अब वो क्या करता है, वो डिफ़ाइन करता है सिंटैक्स ऑफ लिस्ट फॉर्म, जो कि किस से बने होते हैं, एस एक्सप्रेशन से बने होते हैं। ठीक है, अब ये हमारा जो है फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ये हमारा C-Lisp है, वैल्यूएटर है। ठीक है, ये क्या करेगा, डिफ़ाइन करेगा सिंटैक्स ऑफ लिस्ट फॉर्म, आप इसे कह सकते हैं लिस्ट फॉर्म। लिस्ट फॉर्म को जो है उसके सिंटैक्स को डिफ़ाइन करेगा।
जो कि इस लिस्ट फॉर्म में क्या है, इस लिस्ट फॉर्म में होता है हमारे पास एस एक्सप्रेशंस, जो इसने जो है वो डिवेल्प किए थे रीडर ने, ठीक है। तो ये क्या करेगा वैल्यूएटर, उसको क्या करेगा सिंटैक्स फॉर्म में डिवेल्प करेगा, उसको सिंटैक्स फॉर्म में डिफ़ाइन करेगा। पहला स्टेप तो इसका ये है। सेकंड स्टेप इसका क्या है, वो ये है कि वैल्यूएटर जो है वो डिफ़ाइन करता है सिंटैक्स को। सिंटैक्स को किस में डिफ़ाइन करता है, हमारे दैट डिटरमाइन विच एस एक्सप्रेशंस आर लिस्ट फॉर्म, कि कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो लिस्ट फॉर्म में है, कौन सा जो एस एक्सप्रेशन है, इसे हम क्या देते हैं, सॉरी इस तीर को हम इधर लगा देते हैं। एस एक्सप्रेशन जो है हमारा ये, इसको क्या करता है लिस्ट फॉर्म में जो है वो दैट डिटरमाइन विच एस एक्सप्रेशन आर लिस्ट फॉर्म, कि कौन सा जो एस एक्सप्रेशन जो है वो लिस्ट फॉर्म में है। अब यहाँ पे जो चीज़ आप लोगों को डिफ़िकल्ट लग रही है वो लिस्ट फॉर्म है। लिस्ट फॉर्म सिर्फ एक टर्म है, इसका मतलब क्या है, इसको हम समझते हैं कि लिस्ट फॉर्म क्या होता है। लिस्ट फॉर्म जो है वो कंटेन क्या करता है, उसमें आइटम्स होते हैं, उसमें लिस्ट होती है, एम्प्टी नॉन एम्प्टी लिस्ट होती है, उसमें सिंबल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। मतलब जो हम लिस्ट में लिखते हैं ना, कोई भी आइटम, स्ट्रिंग, लिस्ट, जो भी चीज़ बनाते हैं वो हमारी क्या होती है, फॉर्म में होती है, ठीक है। जो हमारा लिस्ट फॉर्म जिसे मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, तो वो इसमें होती है लिस्ट फॉर्म में। तो क्या होता है, शुरू से थोड़ा सा हम ऐसे को समझ लेते हैं। स्ट्रिंग ऑफ करैक्टर जो है वो रीडर जो है वो स्ट्रिंग ऑफ करैक्टर को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है किसमें, एस एक्सप्रेशंस में, ठीक है, या लिस्ट ऑब्जेक्ट में। ये तो इसका रीडर का काम हो गया। देन वैल्यूएटर क्या करता है, वैल्यूएटर क्या करता है जो है डिफ़ाइन करता है किसको, सिंटैक्स ऑफ लिस्प। ये डिफ़ाइन करता है सिंटैक्स ऑफ लिस्प, ठीक है, जो किधर से आ रहे होते हैं, जो हमारे इधर से आ रहे होते हैं एस एक्सप्रेशन से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, एक तो स्टेप इसका ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या करता है, ये डिफाइन करता है सिंटैक्स दैट डिटरमाइन विच एक्सप्रेशंस आर लिस्ट फॉर्म, कि कौन सा एक्सप्रेशन ऐसा है जो लिस्ट फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब लिस्ट फॉर्म जो है वो मैंने आपको बताया, जिसमें जो है वो हमारे होते हैं वैल्यूएटर्स, एटम्स होते हैं, लिस्ट होती हैं, एम्प्टी नॉन एम्प्टी लिस्ट होती हैं। तो ये चीज़ें हमारी उसमें क्या होती हैं, लिस्ट फॉर्म में होती हैं। अब जो वैल्यूएटर जो है वो वर्क करता है एज अ फंक्शन, जो कि क्या करता है, वैलिड लिस्ट फॉर्म को एज अ आर्गूमेंट लेता है। जैसे हम सी या सी प्लस प्लस या सी शॉप आपने पढ़ी हो, उसमें आर्गूमेंट पास करते हैं ना, ये बिल्कुल इसी तरह ही वैल्यूएटर जो है वो क्या करता है, एज अ फंक्शन वर्क करता है, जो कि वैलिड लिस्ट फॉर्म को क्या करता है, एज अ आर्गूमेंट लेता है और वैल्यू को क्या करता है, रिटर्न करवाता है, ठीक है। अब जब वैल्यू रिटर्न हो गई है, देन हमारा क्या हो गया, हमारा एक प्रोग्राम रन कर पड़ा है। तो ये इस तरह जो है, इसलिए इसको जो है वो पैरेंथेसिस में लिखते हैं, कि वो ब्रैकेट्स में इसलिए लिखते हैं कि इसने जो है वो वैल्यू पास आउट करनी होती है। तो ये छोटा सा जो है वो प्रोसेस है। अब आप लोगों को ये लाइन शायद समझ आ जाए। द इंटरप्रेटर चेक द सोर्स कोड। इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर या आप इसे कह रहे जो हमारा रीडर है, चेक दी सोर्स कोड, सोर्स कोड को चेक करता है इन अ रिपीटेड लूप, और इसी दोबारा में, विच इज़ आल्सो कॉल्ड द रीड वैल्यूएट प्रिंट लूप, और उसको क्या कर देता है, आगे वैल्यूएटर को दे देता है, जो कि क्या करता है, रीड वैल्यूएट प्रिंट लूप लगाता है उस पर। इट रीड द प्रोग्राम कोड, वो क्या करता है, प्रोग्राम कोड को रीड करता है, वैल्यूएट करता है, एंड प्रिंट द वैल्यू रिटर्न बाय द प्रोग्राम, और क्या करता है, प्रोग्राम को वैल्यूज रिटर्न कर देता है, ठीक है क्लास। तो ये जो है वो सारे प्रोसेस को इस लाइन को समझने के लिए हमें वो सारा प्रोसेस समझना पड़ा, और इसमें इसका हमें ये भी आंसर मिल गया है कि हम जो क्यों करते हैं इसको, पैरेंथेसिस में क्यों लिखते हैं, या ब्रैकेट्स में क्यों लिखते हैं। सो नेक्स्ट थिंग इज़, सिंपल सा प्रोग्राम है हमारा। दो जो है नंबर्स को हमने ऐड करना है लिस्ट में, तो इसको हम इस तरह ऐड करते हैं, ठीक है। अब ये जो इस बात का क्वेश्चन है कि हम आम लैंग्वेज में तो क्या करते हैं, 6+4 लिख देते हैं, तो इसमें ये इस तरह क्यों लिखा गया, ये इसका क्वेश्चन का आंसर हम आपको लैब में इंशाल्लाह देंगे। सो जो है ये छोटा सा एक प्रोग्राम है, इसको अगर प्रिंट करेंगे तो ये इज इक्वल टू लिखा आएगा 10, ठीक है। दो नंबर्स को प्रिंट करना, सब्सट्रैक्ट करना, ऐड करना, ये सारा हम आपको जो है लैब में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सिखाएंगे।
सो नेक्स्ट थिंग इज़ प्रीफिक्स नोटेशन। आप जो अभी देख रहे थे ना पीछे प्रोग्राम में, ये क्या है, इसे कहते हैं प्रीफिक्स नोटेशन में लिखा हुआ है। कैसे, जैसे हम आम एक्सप्रेशन देखें, ये आम एक्सप्रेशन लिखा हुआ है कि ए को मल्टीप्लाई करो बी प्लस सी करो, फिर उसको ए में मल्टीप्लाई करो डी से डिवाइड कर दो, ठीक है। या आप उसको जो मैथमेटिक का फार्मूला है, पहले जो है वो हमारी क्या होती है, मेरे ख्याल में डिवीजन होती है, हाँ इस तरह ही होती है, डिवीजन होती है, फिर सब्सट्रैक्शन होती है, फिर पहले एडिशन होती है आई थिंक। तो खैर जैसा भी है, आई जस्ट फॉरगेट इट। तो क्या होगा, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगी, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, देन क्या होता है हमारा जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, देन डिवाइड होगा। तो आम एक्सप्रेशन में क्या होता है, इस तरह होता है कि आम एक्सप्रेशन इस तरह लिखा जाता है। लेकिन जब इस एक्सप्रेशन को हम क्या लिस्ट में लिखेंगे तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह लिखने का एक मकसद है, वो इंशाल्लाह हम लैब में आपको डिफ़ाइन करेंगे ताकि आप लैब को भी इंटरेस्टेड तरीके से सुन सकें। तो इसमें आप लोगों ने ये याद रखना है कि प्रीफिक्स नोटेशन में प्रीफिक्स नोटेशन यूज़ होती हैं, जिसको हम जो इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि पहले हम जो है वो क्या रखते हैं, फंक्शन रखते हैं, देन हम करैक्टर रखते हैं। अच्छा, इन प्रीफिक्स नोटेशन ऑपरेटर्स आर रिटन बिफोर द ऑपरेंडर। आप देख रहे हैं कि ऑपरेटर्स आर रिटन बिफोर द ऑपरेंडर, ये हमारे पास जो है ऑपरेंडर्स होते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास क्या है, ये ऑपरेशंस हैं, मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड, ये हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं। इसका आंसर इंशाल्लाह लैब में होगा। अच्छा, वेरिएबल असाइंड इन सी, जैसे हम देखिए दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, सी का और जो है वो लिस्प का, छोटा सा कंपैरिजन है, छोटा सा। तो क्या है, वेरिएबल असाइंड इन लिस्प, हम कहते हैं माई नेम को, माई नेम इज़ इक्वल टू अली, ठीक है। इसको हम वेरिएबल इस तरह साइन करते हैं, पर लिस्ट में कैसे करते हैं, डिफाइन वेरिएबल करते हैं माई नेम अली, कोई रिटर्न वगैरह का इसमें चक्कर नहीं होता, कोई वो इस तरह की जो है वो लूप शूप और इस तरह का कोई चक्कर नहीं होता। सीधा सीधा आपने डिफाइन वेरिएबल VAR DEF मतलब डिफाइन VAR वेरिएबल, माई नेम डेविड, डेविड को आपने जो है वो इसमें लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। तो ये इसमें इस तरह हम डिवाइड करते हैं। जैसे फंक्शन जो है डिफ़ाइन करते हैं, सी में हम इंट ऐड करते हैं, इंट a प्लस बी, रिटर्न करते हैं a प्लस बी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम जो है इस तरह डिफ़ाइन नहीं करते, इसमें सिर्फ डिफ़ाइन फंक्शन करते हैं, ऐड AB और a प्लस बी, ठीक है। कोई रिटर्न वगैरह वाला इसमें सीन नहीं होता, सही है। जैसे इसकी मैं आपको एग्जांपल भी दे दूँ, जैसे हमने फ़ारेनहाइट स्केल, चलें ये हम लैब में इसको प्रैक्टिकल तौर पे कर लेंगे। जैसे फ़ारेनहाइट स्केल को हम जो है वो सेल्सियस स्केल में चेंज करते हैं, तो हमारे पास फार्मूला होता है एक जो है फ़ारेनहाइट स्केल मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32, आई थिंक इस तरह ही होता है, ठीक है। तो देन उसको क्या करते हैं हम, इसको आम एक्सप्रेशन में तो इस तरह लिखते हैं हम कि एक ब्रैकेट शुरू की 60 मल्टीप्लाई 9/5 ब्रैकेट बंद प्लस 32। पर इसको जब हम लिखेंगे लिस्ट में तो कैसे लिखेंगे, प्लस ब्रैकेट शुरू मल्टीप्लाई पर फिर डिवाइड, फिर 9/5, फिर ब्रैकेट बंद, फिर 60, फिर 32, इस तरह करली ब्रैकेट्स बंद कर देंगे। तो इसको मैं आप लोगों को इंशाल्लाह उसमें लैब में भी करके दिखाऊंगा। सो ये जो है वो प्रीफिक्स नोटेशन में इसको क्यों लिखते हैं, ये इसका आंसर ये है। अब जो है वो कुछ पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं इसमें। वो पॉइंट्स क्या हैं, द बेसिक न्यूमेरिकल ऑपरेशन इन लिस्ट पार, जो बेसिक न्यूमेरिकल ऑपरेशन यूज़ होते हैं वो प्लस माइनस जो है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्सट्रैक्शन के हैं। लिस्ट प्रेजेंट अ फंक्शन कॉल, जैसे फंक्शन को हम जो है वो इस तरह लिखते हैं, पर इसमें इस तरह नहीं लिखेंगे, इसमें फंक्शन को fx बस, कोई कॉमा नहीं, कोई आपने इसमें वो एक्स को अलग ब्रैकेट में नहीं करना, सिर्फ इस तरह लिखेंगे। मैंने आपको बताया ये मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, सिर्फ वैल्यूज़ पास आउट करवाने के लिए और इस तरह के काम करने के लिए ये यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल जैसे cos 45 को हम रिटर्न लिख लेते हैं cos 45, ठीक है, या इसको सॉरी इस तरह लिखें, डोनेट करें cos 45, अलग से डोनेट करने का कोई मतलब वो नहीं आता। सेकंड थिंग ये कि इसमें एक्सप्रेशन जो है वो केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव मतलब क्या, जैसे केस सेंसिटिव होता है ना, जैसे आपके ये इधर भी होते हैं केस सेंसिटिव कि कैब में लिखना है या जो है वो स्मॉल में लिखना है, तो इसमें ये नहीं चीज़ होती कि आप उसे कैब में लिख सकते हैं, आप उसे स्मॉल में भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेम और सिम्बल्स कैन कंटेन ऑफ एनी नंबर ऑफ अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर अदर देन
वाइट स्पेस क्या होता है, जैसे आप लोगों ने अगर HTML की हो थोड़ी बहुत वेब, तो उसमें जो है वाइट आप जो है वेरी उसके दरमियान जो टैग के दरमियान स्पेस जितनी मर्ज़ी दे लें, पर जो एक्चुअल में हमारे पास ब्राउज़र में शो नहीं होती। तो उसके लिए आपको एक वाइट स्पेस का जो है वो वेरिएबल पास करना, टैग पास करना पड़ता है। तो वो वाली वाइट स्पेस मतलब कि दो वेरिएबल्स के दरमियान हॉरिजॉन्टल स्पेस जिसे कहते हैं। तो वो उसके अलावा जो क्या करता है, हर नंबर और हर एलिमेंट्स को पास करता है। ओपन एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, डबल एंड सिंगल कोट्स, ब्लैक जो है बैक स्लैश, कॉमास, कॉलन, सेमी कॉलन एंड वर्टिकल बार, इसमें सब चीज़ें ये यूज़ होती हैं। सो ये चीज़ें थोड़ी सी आपने याद रखनी है। सो दिस इज़ योर लेक्चर क्लास। होप सो कि आप लोगों को ये थोड़ा सा लिस्प का हाउ नो है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी नहीं होती, वेरिएबल्स कैसे पास होते हैं, लिस्प वर्क कैसे करता है, और सेकंड में कौन सी चीज़ें इसमें आप लोगों को जो है वो याद रखनी है। सो दिस इज़ योर लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी प्रॉपर लैब करेंगे, देन आपको इसकी जो है ना वो इन चीज़ों की समझ आएगी, क्योंकि ये थ्योरेटिकल समझने वाली चीज़ नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीज़ करने वाली है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये डाटा टाइप को जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरह डाटा टाइप बताती है। तो अब आप लोगों को ये औरल समझ नहीं आ रहा कि डाटा टाइप कैसे बताती है, देन हम जब इसको परफॉर्म करेंगे देन आपको ये जो है वो क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज़ योर लेक्चर क्लास। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।